नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर के बारे में, क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक देखिएगा तो IRP स्टेज 0 में चल रहा है। और इस कंपनी को आप लोग देखिएगा तो एक नोटिस भी मिला है सेंट्रल बैंक से काफ़ी बड़ा। तो सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में देखिएगा शुक्रवार को भी लगभग 4.5% तक का अपर सर्किट जो आप लोग को देखने को मिला है। तो इस स्टॉक के बारे में बात कीजिएगा तो ये स्टॉक देखिएगा यहाँ BSE पे IRP स्टेज 0 में कारोबार कर रहा है। तो IRP स्टेज 0 में क्या होता है कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए कि बैंक करप्ट हो गया, मतलब कि जो भी लेंडर्स यानी कर्जदार से कर्जा लिया था उसको चुका नहीं पाया, तो उस कंपनी को IRP 0 घोषित कर दिया जाता है। और उसको NCLT कोर्ट जो है ले जाने का प्रक्रिया चल रहा होता है, जिसमें कि NCLT कोर्ट के जरिए उस कंपनी को बेच करके लेंडर्स अपना कर्जा जो है वापस निकालते हैं। तो इसी वजह से देखिएगा ये स्टॉक फिलहाल जो है IRP स्टेज 0 में। तो देखिएगा देयर इज नो ऑफिशियल IRP स्टेज 0 इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRP अंडर इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 IBC। तो 2016 का आप लोग देखिएगा जो बैंक करप्सी कोड है वो देखिएगा तो IRP जो है सो लागू हो जाता है। इसीलिए देखिएगा तो इस कंपनी पे जो है सो IRP आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से फिलहाल जो सो ये स्टॉक IRP 0 में कारोबार कर रहा है। तो IRP 1 जब इस स्टॉक में स्टेज लागू हो जाएगा उसके बाद देखिएगा तो इसका जो है पूरा NCLT कोर्ट में प्रक्रिया चलने लगेगा, जिससे कि इस कंपनी को बेच करके जो भी लेंडर्स, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बहुत सारा बैंक का जो सो कर्जा देखिएगा तो इस कंपनी पे है। इसको लेकर के CBI वगैरह का देखिएगा इनकम टैक्स का रेट भी जो है सो अनिल अंबानी के घर पे हुआ था, क्योंकि इस कंपनी ने जो भी पैसा जो सो बैंक वगैरह से अपना कंपनी एक्सपेंशन के लिए लिया था, उस पैसा को कंपनी ने डाइवर्ट करके दूसरा कंपनी में पहुंचा दिया, जिस वजह से दोस्तों इस कंपनी पे के डायरेक्टर्स पे देखिएगा तो रिलायंस कम्युनिकेशन की ओर से एक जानकारी दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है विथ रेफरेंस टू द एबव इज डिस्क्लोजर इज बीइंग अंडर प्रेशर। जो भी है आप लोग का, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी हैड रिसीव ए नोटिस सो कॉज बोरो अकाउंट नोटिस डेट सितंबर आप लोग देखिएगा 2/2025 रिसीव ऑन सितंबर 9/2025 फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू डिक्लेरेशन मिस्टर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड एज फ्रॉड एज पर RBI मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड। तो देखिएगा सेंट्रल बैंक की ओर से जो सो इस कंपनी को एक 2 सितंबर को और एक 9 सितंबर को 2 नोटिस मिला है, जिसमें RBI का जो मास्टर डायरेक्टर प्लान है उसके हिसाब से देखिएगा तो इस कंपनी ने बैंक के साथ फ्रॉड करके पैसा लिया था। इसी वजह से दोस्तों इसको एक काफ़ी बड़ा देखिएगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भारी भरकम नोटिस थमाया गया है। ये नोटिस अगर आप लोग देखिएगा तो 468 पेज का जो है सो ये काफ़ी बड़ा, जिसको पढ़ने में आप लोग देखिएगा तो घंटा लग जाएगा। यहाँ पे देखिएगा टर्म लोन फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड RS 280 करोड़, टर्म लोन फॉर रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को ऑब्लिग बाय रिलायंस कम्युनिकेशन RS 20 करोड़, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड देखिएगा तो 100 करोड़। फिर आप लोग देखिएगा इस तरह से तो आप लोग का देखिएगा लगभग 400 करोड़ का लोन टोटल यही हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। इसीलिए देखिएगा तो नोटिस आया है। कुछ दिन पहले देखिएगा तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस कंपनी को नोटिस दिया था, जो भी लगभग 700 से 800 करोड़ का लोन बैंक ऑफ इंडिया का है। इस तरह से कई सारा बैंक का देखिएगा तो इस कंपनी पे जो सो लोन बाकी है। तो इस वजह से इसको देखिएगा IRP स्टेज 0 में रखा गया है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में कभी भी देखिएगा तो NCLT कोर्ट में जो सो इस कंपनी को ले जाया जाएगा और इसको बेच करके जो है सो पैसा जुटाया जाएगा। तो रिलायंस कम्युनिकेशन को खरीदने के लिए कौन सा कंपनी आगे आता है? जियो खरीदता है कि मान लीजिए एयरटेल खरीदेगा, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर का जो सो ये कंपनी है। तो देखिए कौन खरीदता है इस कंपनी को, बिडिंग के लिए कौन सा कंपनी आगे आता है, फिर उस बिहाफ पे जो सो स्टॉक अपना आगे परफॉर्मेंस दिखाएगा। फिलहाल तो आप लोग देखिएगा कंपनी पचरा में पड़ी हुई है।